तो कहने का मतलब ये है कि हालांकि डीजे बजाने वाले तो बजा रहे हैं, लेकिन सुन लियो कान खोलकर, ये सब डीजे बजाने वाले, ढोल बजाने वालों की पुंजियां सगड़ा की बंद हुई, एक ही नाम रहेगा, वो नाम अल्लाह का है। जोर से बोलिए। नाम रब का रहेगा, नाम रसूल का रहेगा, और वही बाकी है, बाकी सब फना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक जमाना आएगा कि ये सारी लोगों की बोलते बंद हो जाएगी, ये डीजे बंद होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर माशाअल्लाह ताला आज जो हम यहाँ नबी के गीत गा रहे हैं, कल मैदान महशर में भी आला हजरत ने तो इतना अच्छा शेर लिखा कि सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जोर से बोलिए, अरे बोलो सुभान अल्लाह। और फिर मैं बताऊं आपको कि हम दुनिया में तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पढ़ ही रहे हैं। आला हजरत ने यहाँ तक लिखा कि आका की बारगाह में यही अरीजा पेश कर रहे हैं, आका दुनिया में हमने आपकी नाते पढ़ी, आपकी जो है सना खानी की। मैदान महशर में अल्लाह ताला अपने महबूब को एक मकाम पर खड़ा करेगा, जिस मकाम का नाम मकाम महमूद होगा। नबी उस मकाम पर जब खड़े होंगे, अगले वाले पिछले वाले सब नबी की तारीफ करेंगे, सब नबी की तारीफ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को एक झंडा अता करेगा, जिस झंडे का नाम लिवाउल हम्द होगा। हम उस झंडे के नीचे होंगे तो आला हजरत यूं कहते हैं, अर्ज करते हैं, आका वहां पे उस झंडे के नीचे भी हम आप ही की नाते पढ़े। जोर से बोलिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। तो हम तो माशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी नबी की नाते पढ़ रहे हैं, यहाँ उनके नाम का डंका बजा रहे हैं। कल मैदान महशर में भी अल्लाह तबारक व तआला तमाम कायनात के लोगों को जमा करेगा, सबको बेड़ा करेगा। अल्लाह ताला के इल्म में सब है, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, लेकिन इतना बड़ा महशर का जो मैदान भरेगा और सबको जमा करेगा, फकत इतना सबब है इन इक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह ताला अपने महबूब की शान दिखाएगा, देखो मेरे महबूब की शान है, वो मोहम्मद भी हैं, अहमद भी हैं, और हामिद भी हैं, और महमूद भी हैं। सुभान अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए अपने आका की तारीफ़ें करो, अपने नबी की तारीफ़ें करो। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है, जब तक नबी नहीं आए कहाँ खुशियाँ थी। आज तो लोग कहते थे मौला साहब ब्याह है, शादी है तो हाथ दौड़ गए, हाथ दौड़ ला रही पड़िया है कि खुशी नहीं करने देते, खर्चा नहीं करने देते। इस्लाम ने कभी खर्चे से मना नहीं किया, इस्लाम ने जो है कभी जो है कोई भी खुशी करने से मना नहीं किया। बेशक आप खुशी करें, शादी का माना ही खुशी है, लेकिन गुनाह करके क्यों खुशी करो, नेकियां करके खुशी कर लो। गुनाह करके खुशी मत करो, नेकियां करके खुशी करें। आप माशाअल्लाह ताला आप लोगों को दावत दें तो वलीमे में दावत दें, निकाह में है क्या, आप शादी में है क्या, आप देख लीजिए। निकाह और महर और वलीमा यही तो चीज है। अब दूसरी रस्में तो हमने बेड़े होके और जो है बना ली है, बाकी शरीयत में इस्लाम में तो यही है। जिस चीज के लिए आप हज़रात देखें कि जो है बीननी के लिए वो कंठी बनानी है और जो है उसके बूंदे बनाने हैं, सोने चांदी के जेवरात बनाने हैं, तो 10 तोला की कंठी, 5 तोला की कंठी जो देने के लिए सोने का गोल्ड का आपने एहतमाम किया। और मेहर देवन वास्ते चीड़ी की आंख में गाले जी तो ले रहा तोड़ियो। ये भी एक अजीब हाल है। आपने देखा होगा वो कहे ना मेहर का जब कहते मेहर कितनी है तो इतना 2-3 घूघरा मेरे लटकाएड़ा और इतना बे सैंपल यार रहे मेहर है। अजीब हाल है, बताइए आप। जो सबसे अहम चीज है वो सबसे घटिया। अरे खुदा के बंदो, इतने मौलाना लोग आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, फिर भी इतनी कम लाते हैं कि उलमाए किराम को शक होने लग जाता है कि ये मेहर अदा होगी कि नहीं होगी। बताइए आप हज़रात क्यों ऐसा करते हैं, बताइए आप हज़रात। जब आपने माशाअल्लाह तबारक व तआला जब लाखों रुपए का जो है खर्चा कर दिया है तो मेहर कुछ बढ़िया सिलाए माशाअल्लाह ताला। मेहर भी अच्छी होनी चाहिए, दूल्हा की हैसियत के मुताबिक होनी चाहिए, तो लिहाजा उसमें कंजूसी ना करें, बल्कि माशाअल्लाह ताला मेहर अच्छा अदा करें। और माशाअल्लाह तबारक व तआला निकाह के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे लोगों को हम देखते हैं कि आजकल जो शहरों में, जो फिल्मों में
जो दर्शाया जाता है वो आज हकीकत होने लग गया। जैसे निकाह है, कहीं भी जाएंगे, बारात लेके जब रवाना हुए तो माशाअल्लाह तबारक व तआला हम जब जाएंगे, जिस जगह जाएंगे तो कितने सारे लोगों को देखते हैं। जब शादी का मौका है, निकाह का मौका है, आप बारात में तशरीफ ले गए हैं तो दूल्हा को ले जाके और बींद को स्टेज पर बिठा दिया। अब एक बींद अभी आया नहीं है, उसका साडू इंतजार करना पड़ेगा। पहले निकाह नहीं पड़ा सको, वो मोटो है, वो फला है, तो उसको बिठा दिया। अब भी गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, बिने दिनों के मुर्गो बनाए हुए, दिनों के बिने जो है वो इतना मोटा सेवरा ला के लटकाया है। अब बताइए उसको कितने घंटे हो गए, लेकिन उसको बैठा रहना पड़ेगा। और ये बाराती लोग उसके जो साथ जो चलने वाले, मैं एक बारात में गया तो मैंने देखा कि बहुत मोटा ये मैरिज पैलेस, मैरिज गार्डन है। मैरिज गार्डन क्या है आप जानती हैं, बहुत मोटा बाड़ा है जिसमें प्लेट नंबर गेट पर ही धड़ियोड़ी, माँ ने बढ़ते ही एक एक प्लेट पकड़ा दी और पड़ियो बाड़ो, फिरता जाओ और चलता जाओ। लोग टूट पड़िया, मैं बताऊं आपको कि उसमें ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई 50 साल का भूखा आया। बताइए आप हजरात, तो मैं इसलिए साफ साफ कह रहा हूं। और वो बींद एक लो बैठो टिल्लो जू बीने कोई कौन पूछे कि तारी कई हालत है बताइए आप हजरात। तो हम लोग जो खाना खाने के लिए दौड़ रहे हैं, बताइए जिस बंदे की वजह से, जिस दूल्हे की वजह से हमें खाना मिलेगा, कम से कम उसकी तो हालत पूछ लेते हैं, क्या हालत है, क्या कंडीशन है। होना तो ये चाहिए था, जब आप 10 घंटे 5 घंटे 4 घंटे वेट कर लिया, 15 मिनट में क्या जाता है, 15 मिनट में क्या जाता है, 15 मिनट आप इंतजार कर लीजिए, निकाह होने दें। बल्कि वहां कुर्सी करीब में लाकर बैठो। यहाँ पर जब निकाह हो रहा हो तो ये मौलाना लोग हजरात, उलमाए किराम, काजी हजरात जब निकाह पढ़ाते हैं तो ये जुमला बोलते, मैं बताऊं आपको। एक वकील की वकालत, 2 गवाहों की गवाही में हाजरीन मजलिस के सामने ये जुमला बोलते हैं। हाजरीन मजलिस कौन होता है, ये जो लोग पब्लिक वाले लोग बैठे हैं, इनके सामने तुम्हारा निकाह हो रहा है। और हाजरीन मजलिस किधर है, ये तो कहते हैं हाजरीन मजलिस के सामने, और हाजरीन मजलिस प्लेट के सामने। तो ये जुमला ही गलत है भाई, बताइए आप बता। तो कम से कम सोचना चाहिए कि कम से कम जिसकी वजह से हम निकाह में शिरकत किए हुए कितनी दूर से आए हैं और माशाअल्लाह तबारक व तआला दूल्हा के साथ में है। मैं बताऊं आपको, दूल्हा के साथ बैठोगे ना तो खिदमत अच्छी ही होगी, बोलो सुभान अल्लाह। तो ये बहुत सी चीजें हैं अपनी, कम से कम निकाह की मजलिस में शिरकत करें तो इतना जरूर है। अच्छा रही बात कि मैं तो मांडे वाले यहाँ, तो मांडे वालों की छोरी होती है, बारात वालों के दूल्हा साथ में होता है। तो छोरी वाले नहीं चाहते कि इनके निकाह बहुत अच्छा रहो, खुशी हो, मोहब्बतें हो। तो छोरी वालों को तो ज्यादा बैठना चाहिए, छोरी वालों को, दुल्हन वालों को भी बैठकर, दूल्हा वाले को भी बैठकर दुआ करनी चाहिए, मौला ताला इन दोनों मियां बीवी में ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसी मोहब्बत माँ हवा के दरमियान और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान मोहब्बत थी। जोर से बोलिए, मालूम है उनकी कैसी मोहब्बत थी माँ हवा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्ता बैन आदम व हव्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा, ऐसी दुआ करते हैं। जब माँ हवा को और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो वहां सरनदीप श्रीलंका के पहाड़ पे उतारा और माँ हवा को जद्दा में उतारा, जो अरब का एक शहर है, जो साहिल दरिया के किनारे पर है और जो इंटरनेशनल वहां एयरपोर्ट भी है जद्दा का। आप देखें तो जद्दा को जद्दा इसीलिए कहते हैं, जद्दा दादी और नानी को दोनों को अरबी में जद्दा कहते हैं। तो हजरत हवा हम सब की नानी भी है और दादी भी है, तो इसीलिए उन्हीं के नाम से ये शहर जद्दा आबाद है। और फिर इन दोनों का तारुफ कराया, 300 बरस तक रोते रहे आदम अलैहिस्सलाम माँ हवा। फिर दोनों को अरफात के मैदान में, जो माशाअल्लाह ताला एक छोटी सी पहाड़ी है, बताओ उस पहाड़ पर माशाअल्लाह लाकर जो है दोनों को जमा किया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, माँ हवा ने एक दूसरे को पहचाना भी नहीं, घूंघटा काटने लगी। तो कहा तुम दोनों मियाँ बीवी हो, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा। बताइए आप,
300 बरस के बाद मिले हैं, तारुफ कराया, दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया। इसीलिए उस मैदान का नाम ही मैदान अरफात है। और माशाअल्लाह तबारक व तआला कितनी मोहब्बत थी उनमें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, कितने बरस तक रोए? 300 बरस तक। और फिर तौबा कबूल कैसे हुई? नबी का नाम लिया तो तौबा कबूल हो गई। हजरत जामी लिखते हैं, अगर नाम मोहम्मद रा न यावरदे शफी आदम, न आदम याफ्ते तौबा, न नूह असगर के नजैना। अगर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई है तो इस नाम मोहम्मद के सदके में तौबा कबूल हुई है। और दुनिया के अंदर ये जितने भी रिश्ते हैं, भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का, और जो है भाई बहन का, माँ बाप का, बेटा बेटी का, नाना नानी का, ये सारे रिश्ते दुनिया में बने हैं। एक रिश्ता ऐसा है जो जन्नत में बना है, वो है मियाँ बीवी का रिश्ता। जोर से बोलिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नींद आई। आप जब वापस बेदार हुए तो बाईं पसली से आदम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने माँ हव्वा को पैदा कर दिया। बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, और ये माँ हव्वा को भी बगैर माँ बाप के बाईं पसली से पैदा कर दिया। तो इंसान की फितरत होती है, आपने देखा होगा कोई भी नई चीज़, ये कैमरा नए लाई, ये बज़्म नबी चैनल वाला कभी कैमरा नया आई तो अरशद नेड़ो जाबर और हाथ लगाए कि कैसा है। मोबाइल नया लॉन्च होएगा तो अपन देखा। इंसान क्योंकि हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है ना, तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी माँ हव्वा को जो करीब में बैठी देखा ना, लुगाई है, तो हाथ लगाना चाहा। रब ने फरमाया अभी हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो नई चीज देखेगा तो वो हाथ लगा के। ये जब एम्बेसडर कार सबसे पहले अंग्रेज लाए हिंदुस्तान में, तो गांव वाला लोग डांगा लेर ला रहे दौड़िया के टोकड़ो जावे, क्योंकि दौड़ रही थी। तो बताइए आप हजरात कि टोकड़ा जावे अरे खुर भी चौका मंडे। बताइए आप हजरात, तो नई चीज आदमी देखता है तो वो ताज्जुब करता है, करीब जाके हाथ लगाना चाहता है। तो बताइए आप हजरात, आदम अलैहिस्सलाम ने माँ हव्वा को हाथ लगाना चाहा तो आप हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन मौला मेरे लिए पैदा किए, इसको मेरे लिए बनाया, मैं ही हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, कि जब तक आप निकाह नहीं होगा, आपका मेहर नहीं अदा करोगे तो मौला मेहर है क्या? मेहर है मेरे महबूब की बारगाह में दरूद पढ़ो। जोर से बोलिए, एक बार और बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ने से हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की मेहर अदा हुई। अबे जी कई गाना बजावे, डांस करे, नाचे कूदे, यानी सगड़ा नहीं पकड़ पूछो था कि कहीं मेहर है, बताओ। हम लोग जो दरूदे पढ़ रहे हैं, सलामें पढ़ रहे हैं, ये मौलूद कर रहे हैं, असल तो यही है। जोर से बोलिए। मेहर भी चाहे तुम कितने ही नाच लो, कितने ही कूद लो, ए जी का काटा दाब जावे ना। रात का 12 बजे एक दिन मुझे जोधपुर में फोन आया कि अर्जेंट काजी चाहिए, बताओ। मैं क्यों नाच दाब गया कि बताइए आप, अर्जेंट काजी चाहिए। मैं क्यों रात 12 बजे अर्जेंट काजी कहाँ से लावे? वो तो ऐसे कह रहे जैसे कोई अर्जेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए उसको, एक पल को नाकियों ने दे दियो। रात को 12 बजे तो मैंने कहा तुम जो है किसी को बोला नहीं? कहा नहीं सब बोला नहीं, बारात आ गई, दूल्हा काफी देर से परेशान हो रहा है, निकाह पढ़ानी है, कोई काजी नहीं मिला, तो रात को 12 बजे थाने काजी कट मिली। इतनी गलती है हमारी, इतने हम जो है बेफिक्रे हैं कि डीजे वाले को, नाचने वाले को, पुंगी वाले को, नाचने वाली को, और जो है पटाखा छोड़ने वाले को, सबको बोल दिया, घोड़ा वाले को, घोड़ी वाले को, सबको। एक को नहीं बोलते जिसको काजी साहब कहते हैं निकाह पढ़ाने वाला। वो तो कब काम आता है जब सारे लोग नाच के आडा पड़ जावे, काटा धाप जावे ना। क्या बे मौलवी साहब ने बोलो क्यों? अब अंकोड़ियो फंस गयो कुंटियो, ए नहीं आए जितना तो निकाह हो नहीं सके। जब बताइए, बाद लोग बहुत सी चीजों को अनिवार्य कर चुके हैं, जरूरी, जैसे मेहंदी लगाना। उस दिन जोधपुर से फोन आ रहा था, इरशाद की शादी थी, तो बताइए, तो वो कह रहा था कि लुगाया लार पड़ गई कि मार बींद बनी है, तो कम से कम मेहंदी तो लगानी ही पड़ी। तो बताइए आप हजरात, कोई मेहंदी लगाना फर्ज थोड़ी है। मेहंदी लगाने से अगर निकाह होता है तो एक मोटा ढोल लाओ और 5-10 किलो ढोल में गिड़ोलो नाडी वाले पानी में, और बींद ने मई गाल और बारे काटो, रातों लाल हो जाए, तो क्या निकाह हो जाएगा? क्या कुछ नहीं होता है। मेहंदी से कोई निकाह नहीं होता है, पीटी लगाने से कोई निकाह नहीं होता है, नाचने से कोई निकाह नहीं होता। निकाह तो कब होगा
जब माशाल्लाह काजी साहब तशरीफ लाएंगे, ईजाब और कबूल कराएंगे और निकाह हो जाएगा। जोर से बोलिए। तो आप पूरी दुनिया में घूम जाइए, आपको पता चल जाएगा कि असल चीज क्या है। असल है माशाल्लाह ईजाब और कबूल और मेहर और वलीमा। अब ये सब फुरूई चीजें हैं। अब बाज लोगों ने कांकन डोलडा वो बांधने का समझ लिया कि नहीं बांधा जब तक तो बींदी कौन लागे। और आजकल एक और बला चली है, आजकल लुगाया ने सापा पहरा हुआ। इतना ऊंद कर्मा पैदा हुआ धरती पर, मैं बताऊं आपको। साफा एक मर्द की शान थी और अमामा शरीफ बांधना नबी की सुन्नत है। जोर से बोलिए। आका फरमाते हैं फरिश्तों के ताज ऐसे होते हैं, ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का, और सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। अमामा शरीफ बांधना, साफा बांधना नबी की सुन्नत। और लोग इतने मतलब जो है घटिया चीज जो है इख्तियार कर चुके हैं कि छोरिया ने यार माल खुला और साफा पहरा। मोटी मोटी छोरियां, छोटी मोटी नहीं। इनके घर वालों को पता नहीं क्या हो गया। जन में आज ही एक जगह में केवे हो, जब लुगाया ने ते साफा बंधा दिया तो बियाली चूंदरियां 6 ओडन शुरू कर दिया। भाई सिस्टम तो यही होगा, अधूरो काम क्यों करो, पूरो तो करो ही नहीं कम से कम। बिहारी एकदम राती लाल चूंदरियां बे कोर जरियोड़ी एकदम पड़ा पड़ और ओड ऑर्डर बैठ जो। अजीब और गरीब हाल है। पहले एक जमाना होता था कि माशाल्लाह तबारक व तआला बीननी को पर्दे में लाते, बा पर्दा अदब से लाते और माशाल्लाह अपने घर में दाखिल करते कि हमारे घर में माशाल्लाह तबारक व तआला दुल्हन आई है, अल्लाह ताला बरकतें अता करे। जोर से बोलिए। अबे बीननी की आवे सनरूफ कार में, यानी ओपन कार, और यहाँ ऊबी ऊबी आगे डीजो बाजे और आ बाल खोलोड़ी गे लीजो। अजीब हाल है, गलत। बताइए आप, देखो तो सही हालात कितने नाजुक हो गए। और सब लोग अच्छा ऐसी एंट्री करवा रहे हैं। एक जगह में भी हमें शादी में जोधपुर में चीर कर गए तो कहा हजरत रुकिए तो एंट्री हो रही है। एंट्री क्या हो रही है? ये एंट्री का मैं ही देख लूं तो मैंने भी कैसेट तो भरनी पड़े ना, जन थाने दिखाऊं नहीं तो मैं कहीं दिखाऊं। तो मैंने कहा आप आज कैसेट भरी से। तो चीरगढ़ में जोधपुर में हमने देखा कि माशाल्लाह एंट्री, मैंने तो कोई बढ़िया एंट्री होगी, कोई एंट्री नहीं है। जीना जल्लर जो है बीननी को ओन ना ओडा वो जाली आलो, समझ गया? जाली आलो बीननी ने ओडा और बींद आगे आगे यहाँ चाले और वो बुलेट माते इस तरह जो एंट्री करवा रहा है। और दोनों तरफ के हैं यहाँ आग निकले, कहीं निकले बे फटाका छूटे सर सर। वह एंट्री मायने वे लुगई आवे, पूरा मुंडा दिखे, आंखें दिखे, कोडा जी जैसे कोई मारनो पाडो देखे जी, देखे बिल्कुल दुपट्टे का मतलब नाम निशान ही नहीं है। बताइए जाली मुहिया देखे, बताइए। और मैंने कहा तोबा तोबा, आयन की एंट्री है, बताइए आप बता। इतनी खतरनाक एंट्री, मैंने कहा तोबा तोबा, ऐसी एंट्री तो अल्लाह नहीं दिखावे तो ठीक है। और दोनों तरफ जो है आदमी औरतें यहाँ हाथ बांध कर खड़े हैं जैसे कोई पीर साहब आने वाले हैं। बताइए आप, अजीब और गरीब हाल है। यानी पूरे खानदान वालों को जो है सबको बेहयाई दिखाने का मकसद होता है, जो हकीकत में आज वो जो चीजें थी जो फिल्मों में होती या यूरोपियन कल्चर था, मगरिबी तहजीब थी, आज नबी के गुलामों ने इख्तियार कर ली। बताइए। और बताऊं आपको, फिर जो है रिसेप्शन होगा और जो है एक स्टेज पे मैंने कुर्सी देखी, कुर्सी नहीं बहुत मोटा कुर्सा था, तो एक कुर्सी और पास में दीजिए। मैं बींद एक है जन कुर्सियां 2 किया है कि थोड़ा डब्बो शांति रखो। अब बींदनी भी अठई आई, बताइए। बींदनी को भी लाके वहीं बिठा दिया, यहाँ की मोटी मोटी लाइट लगा दी, बींद भी बैठा है, बींदनी भी बैठी है। कोई भी आओ 10 रुपया दो और भेड़े फोटो खींचाओ, कोई भी मना नहीं करता। बूढ़ा बूढ़ा बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, कहते बोले की भी करो। सुन लो कान खोलकर, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने अलल ऐलान फरमाया तुम में से कोई बुराई देखे तो हाथ पकड़ के रोके। हाथ पकड़ के रोके, हाथ पकड़ के नहीं रोक सकते तो जबान से रोके, जबान से नहीं तो दिल में बुरा जान। आज कौन दिल में बुरा जान रहा?
मस्जिद के आगे से डीजे बज रहा है और मस्जिद के आगे से जो डीजे निकल रहा है, डीजे के पिकअप के बोनेट पे बैठ के कह रहा ढक्कन खोल दे। क्यों ढक्कन खोले? तो ढक्की उड़ रहा, वो भी मस्जिद रे आगे तू ढक्कन खोले। 200 आदमी ला रहे बेबे बीरे बरात रे महीने, कोई आ कौन के वे कि तू यहाँ का गाना क्यों बजावे, तो इतने गुनाह के काम क्यों कर रहा है। बस एक ही बात के वहाँ, मैं क्यों खारा पड़ा, मैं क्यों खारा पड़ा। तो मीठा बन जाओ, गुड़ चौपड़ जाओ, ठा पड़ जाए ताने मकड़ा खाए। तौबा करो आज इस नबी की महफिल में सच्चे दिल से, अत्ताइब मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, सच्चे दिल से जो तौबा करने वाला ऐसा होता है जिसने कभी गुनाह ही नहीं किए। सुभान अल्लाह। सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह कमर बस्ता हो जाएं और सब यहाँ से जब उठें एक नारा लेके उठें, आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। यही है आरजू कि तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। माशाअल्लाह तबारक व तआला शादी के मौके पर निज़ाम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह आका की प्यारी महफिल सजाई। हकीकत में ऐसी महफिल सजाना हर एक के बस की बात नहीं है। शादी के मौके पर महफिल नबी सजाना बहुत दिल गुर्दे की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल बहुत प्यारी सजाई। माशाअल्लाह तबारक व तआला नूर बरस रहा है, जोर से बोलिए। चारों तरफ माशाअल्लाह तबारक व तआला माशाअल्लाह महकी महकी फजाएं और हवाएं आ रही है मदीने से, जोर से बोलिए। मदीने से दिलकश हवा आ रही है और दरे ख्वाजा को खूब महका रही है। माशाअल्लाह तबारक व तआला सब लोग अगर कोशिश करें तो एक शायर ने कहा, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सुभान अल्लाह ताला। सब लोग हम लोग एक ही हैं, सब लोग कोई दूसरे नहीं हैं, लेकिन अपना भाई कोई गलती करता है। आपने देखा होगा शादी जब नेड़ी आई, लोग फ्री फोकट में मशवरा दे उन्हें घड़ई आ जाए। हाँ भाई तो यहाँ कर बो पंजाब वालों बैंड बुक करा, कोई के तू डीजो बुक करा, तो ये बुक करा, तो वो बुक करा, क्योंकि पता ही नहीं चलता। लोग यहाँ का मशवरा देवे, पहले तो करा दे बुक, बाद में हो जाओ दुख, या एक दिन तो वाह वाह और फिर जिंदगी पर आहा। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। सब लोग किसी को मशवरा अच्छा दो, अच्छा मशवरा देना भी बहुत बड़ा सवाब है। जोर से बोलिए। किसी ने मशवरा दिया इस महफिल को सजाने में, हकीकत में जिसने ये मशवरा दिया है कि महफिल नबी सजा, जब तक ये महफिल सजी रहेगी ये जगह जन्नत की क्यारी बनी रहेगी। जितने लोग आए, कितने लोगों को सवाब मिला, जितना सवाब सबको मिलेगा उतना अकेला सवाब उसको मिलेगा जिसने महफिल सजाई। जोर से बोलिए। और सारे लोगों के बराबर उस अकेले को सवाब मिलेगा जिसने ये मशवरा दिया। जोर से बोलिए। इसी जगह पे अगर कोई नाचने गाने वाले की जो है महफिल सजाने के लिए अगर कोई कह देता तो नाचने वाले को लाके स्टेज पर खड़ा कर दिया, बताओ लुगाई को वहाँ कौन सी बापर्दा आएगी? तो बिल्कुल